श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध। कॉजल बॉडी टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। कॉजल बॉडी सूक्ष्म शरीर के बारे में, कॉजल बॉडी के बारे में समझें। कॉजल बॉडी कारण शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। अभी तक हमने स्थूल शरीर और अपने इस भौतिक शरीर स्थूल शरीर को जाना, ग्रॉस बॉडी को, और सूक्ष्म शरीर को समझा है। अब हम कॉजल बॉडी कारण शरीर पर विचार करें। कारण शरीर, कॉजल बॉडी क्या है? ये बीज है। कॉजल बॉडी बीज है सूक्ष्म शरीर और ग्रॉस बॉडी का। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का कारण है, बीज है, वो है कारण शरीर। कारण शरीर का कारण अज्ञानता है। अज्ञानता क्या है? अपने सेल्फ के, स्वयं के नेचर के बारे में भूल जाना कि मैं आत्मा हूं, मैं सेल्फ हूं, मैं ब्रह्मन हूं। ये भूलना, यही अज्ञानता है। मेरी यही अज्ञानता है। मन कुछ प्रोजेक्शन करता है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का। मन का ये अज्ञानता के कारण मन प्रोजेक्शन करता है अपने स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का। कारण शरीर व्यक्तिगत है, कारण शरीर इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। नेचर कॉजल शरीर का नेचर है अज्ञानता। अज्ञानता का कारण ही कॉजल शरीर है। अविद्या क्या है? अज्ञानता ये अविद्या क्या है? मैं सेल्फ आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मैं नहीं जानता हूँ। यही अविद्या है। यही अविद्या कॉजल शरीर है या कारण शरीर है। जब तुम अपने आप को, असली स्वभाव को समझते हो कि मैं आत्मा हूं, तब ये अविद्या दूर होती है। लेकिन जब तक नहीं समझते हो, तब इग्नोर करते हो कि मैं आत्मा हूं, सेल्फ हूं, और प्रोजेक्शन करते हो। आई एग्जिस्ट बोलते हो, मैं हूं बोलते हो, पर मैं, आई एम इग्नोरेंस द कॉजल बॉडी। मैं अविद्या हूं अपने कारण शरीर। कारण शरीर ये मेरी अविद्या है। मुझे नहीं पता है कि मैं आत्मा हूं, सेल्फ हूं। यही कारण शरीर अविद्या का कारण है। कोई संभावना, इसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। क्यों पॉसिबल नहीं हुए? इसको ऐसे समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे। कारण शरीर को डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं, संभव नहीं होता है। इसको ऐसे समझेंगे, जैसे स्वप्नावस्था में तुमने एक कप कॉफी का आनंद लिया, एक कप कॉफी पी। वो स्वप्नावस्था थी, ड्रीमिंग स्टेट थी, ड्रीमिंग अवस्था थी। वो तुम्हें रियल, उसका टेस्ट तुम्हें रियल लगा, असली लगा। तुम्हें कॉफी का अनुभव असल में हुआ। क्या ये अनुभव सही था? क्या अनुभव ये रियल था? एक कप कॉफी तुमने जो पी, उसका अनुभव किया, क्या वो रियल था तुम्हारा कॉफी का अनुभव? तुम्हें कॉफी में अनुभव ड्रीम में था, लेकिन जब जागृत अवस्था में वो अनुभव नहीं था। तो फिर क्या हुआ? कॉफी ड्रीमिंग अवस्था में, स्वप्नावस्था में अपीयर थी। ये अपीयरेंस तो रियल था। ये अपीयरेंस ड्रीमिंग अवस्था में वो रियल था, वो अनुभव रियल था। कुछ समय बाद सच्चाई नहीं थी। जागृत अवस्था में वो सच्चाई नहीं थी। तो क्या हुआ? कॉफी अपीयर थी, फिर जागृत अवस्था में डिसअपीयर हो गई। कुछ समय के लिए उसका अनुभव रियल था। वैसा ही है, यही मिथ्या है। यही हमारी मिथ्या है कि हम जो अपीयर है, कुछ समय के लिए उसका अनुभव हमें रियल लगता है, लेकिन बाद में वो डिसअपीयर होता है। तुमने रस्सी को सांप समझा और उसका मन में प्रोजेक्ट किया कि ये स्नेक है, सांप है। तुमने टॉर्च जलाया, लाइट करके देखा, लाइट से देखा तो वो रस्सी थी। पर कुछ समय के लिए उसका अनुभव तुम्हें रियल लगा कि नहीं, वो स्नेक है। वही अनुभव, यही कारण है हमारे कारण शरीर का, कि अविद्या अविद्या की कैटेगरी इसी टाइप की है। जो नहीं है उसको समझ लेना,
यही अविद्या है। मैं आत्मा हूं, मैं सेल्फ हूं, यही मैं सेल्फ हूं, मैं आत्मा हूं, मैं नहीं जानता हूं। जब आत्मज्ञान से पता चलता है कि मैं आत्मा हूं, सेल्फ हूं, जिसे तुम को शरीर मन बुद्धि समझ रहे थे, वो मैं सेल्फ हूं, आत्मा हूं। तो ये जिसे समझ रहे थे वो अविद्या थी। अविद्या की कैटेगरी है मिथ्या। जो तुम समझ रहे थे, जिसका अनुभव तुम्हें रियल लग रहा था, वो मिथ्या था। क्योंकि वो अपीयरेंस तो सही था, अनुभव रियल था, पर वो कुछ समय बाद डिसअपियर है। वो कुछ समय बाद वो अनुभव चले जाने वाला है। तुम समझते हो कि यहाँ है, वो यहाँ नहीं है। अनुभव रियल है, परंतु अनिर्वचनीय है। मतलब जिसको, जो प्रकट तो है, रियल है, लेकिन कुछ समय बाद वो डिसअपियर है। इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। रस्सी को स्नेक समझ लेना, परंतु स्नेक नहीं है, मिथ्या है। जैसे सन को हम सूरज को देखते हैं, सुबह सो के उठते हैं, हमें सूरज दिखाई देता है, गहरी नींद में हमें सूरज का पता नहीं, डिसअपियर है। तो क्या सचमुच सन डिसअपियर है? हमें जागृत अवस्था में सूरज का अनुभव है, डीप स्लीप में सूरज का अनुभव नहीं है। यही है अपीयर और डिसअपियर होना। पेड़ है, पेड़ का बीज है, बीज में बीज जब अंकुरित होता है तो बड़ा पेड़ बनता है, ट्री बनता है। उसमें पेड़ के बीज में पेड़ बनने की क्षमता मौजूद है, लेकिन ये बीज नहीं जानता है। बीज में पेड़ के सभी तत्व मौजूद हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण शरीर है। कारण शरीर ही जो स्थूल शरीर में स्थूल और सूक्ष्म बीज के रूप में रहता है। कारण शरीर हमारे इस भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ बीज के रूप में रहता है, अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है। जब वो व्यक्त होता है तब वो विशाल इस पर विशाल होता है। आत्मज्ञान से जब पता चलता है कि ये तो मैं ही ब्रह्मन हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही सेल्फ हूँ, यही अविद्या जब दूर होती है, इग्नोरेंस दूर होता है। क्योंकि ये कारण शरीर सुप्तावस्था में होता है। कारण शरीर खुद तो कुछ प्रकट नहीं कर सकता है, नाम नहीं है, रूप नहीं है, तुम इसको नहीं समझ सकते हो। नाम और रूप कोई, क्योंकि हमको भौतिक जगत को देखने के लिए नाम और रूप कुछ चाहिए देखने के लिए। जैसे शरीर, सूरज अपीयर है, डिसअपियर है। डीप स्लीप में कहोगे कि नहीं है, सन नहीं है, तुम नहीं कह सकते। कि इसी तरह सूरज नहीं है, ये तुम नहीं कह सकते। वर्ल्ड भी अपीयर डिसअपियर है। वर्ल्ड रियल है, रियल, इसका अनुभव रियल है, क्योंकि सुबह तुम्हें सूरज का अनुभव रियल लगता है, डीप स्लीप में पता नहीं है। कारण शरीर कारण शरीर वैसा ही है जो इन दो शरीरों के बीच में सुप्तावस्था में है। इसको ये इसमें अंकुर बन के और विशाल बनने की क्षमता है, मतलब ब्रह्म होने की क्षमता कारण शरीर में है, लेकिन अज्ञानता है। तो ये इसमें अंकुर फूटना और अंकुर फूट के विशाल होना, यही कारण शरीर का गुण है। लेकिन अविद्या है तो हम इसको नहीं जानते। यही अनिर्वचनीय है जो व्यक्त नहीं है कारण शरीर में।